Hello students, today we are going to start chapter 15 area and volume. So first we will learn that what is the concept of area. Area होता क्या है? Area is the measure of the surface of the plane covered by a closed plane figure. तो area measure means नाप होती है surface of the plane. surface मतलब ऐसे plane होता है. ओके surface means जगह, plane किसी भी plane बराबर जगह surface covered by a closed plane figure. कवर्ड कितना कवर करता है, कितनी जगह घेरता है. बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर. प्लेन फिगर्स हमने सीखे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सब क्या है? प्लेन फिगर्स हैं. क्लोज्ड प्लेन फिगर कितनी सरफेस को घेरता है, कवर करता है, उसी की मेजर एरिया होती है. जैसे कि दिस इज़ अ स्क्वायर. तो अगर हमें इसका एरिया मेजर करना है, इट मीन्स ये कितनी जगह घेर रहा है, इस प्लेन पर ये कितना सरफेस से कवर कर रहा है. तो ये इतना सरफेस कवर कर रहा है, मतलब उसके अंदर की जगह, इसी को मेजर करना एरिया कहलाता है. सो बेसिकली हम एरिया नापते हैं, मतलब इसके अंदर की जगह, उसी को हम मेजर करते हैं. दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस फिगर. अगर एक रेक्टेंगल है तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है. इट मीन्स ये सरफेस जो ये रेक्टेंगल कवर कर रहा है, इसके अंदर कितनी जगह है, हम इसे ही मेजर करते हैं, यही इसका एरिया है. सिमिलरली इन अ ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल है तो हम इसके अंदर जो जगह होती है उसी को हम मेजर करते हैं, यही इसका एरिया होता है. ओके, नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी फिगर, एनी फिगर्स दैट वी नो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब फिगर्स हैं, तो इनका एरिया फाइंड करने के लिए आपको पहले से ही फॉर्मूले दिए गए हैं. हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. किसी भी रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. रेक्टेंगल में लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. इन केस ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको लेंथ फाइंड करना पड़े, एरिया आपको पता है, ब्रेथ की वैल्यू पता है, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ लेंथ. उस सिचुएशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ फाइंड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेथ. सिंपल, दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. सिमिलरली कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ दैट यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है. यू हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ, तब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों में ऊपर ही रहेगा फॉर्मूले में. बस जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो यहाँ रखोगे, जो आपको पता होगा वो अपॉन में लिख दोगे. सो हेयर इज लेंथ. ओके, so these are the formulas related to rectangle. Area of a rectangle, length into breadth. This is the main formula. Then length of a rectangle आपको find करना है area of rectangle upon breadth. In case breadth of a rectangle आपको find करना है, then area of a rectangle upon length. According to the questions हम formulas को use करेंगे. Now see, this is the next figure, that is a square. Area of a square is equal to side into side. This is the formula related to square. So you have to learn the formulas. Area of rectangle is equal to length into breadth, and area of a square is equal to side into side. So the next topic is units of area. तो एरिया के यूनिट्स कैसे लिखोगे? जैसे आपने फॉर्मूला में सीखा है लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ, ब्रेथ एंड साइड. ओके, लेंथ, ब्रेथ, साइड आपको किसी भी नंबर में देंगे, बट देर विल बी मीटर एंड सेंटीमीटर. जनरली यही दो यूनिट्स यूज़ होते हैं सॉल्यूशन के टाइम. बट जब आपका आंसर फाइंड होगा तो आप एरिया विल बी, इफ़ मीटर में है तो आंसर आएगा स्क्वायर मीटर में, एंड इफ़ सेंटीमीटर में है यू विल राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके,
लेंथ मीटर में वैल्यू होगी, ब्रेड्थ मीटर में वैल्यू होती है, फाइन। और हम इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। नंबर और नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, अगर 7 है 7 5 ज़ा 35, जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी। बट ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन इन यूनिट्स के पावर्स भी ऐड होते हैं, और यहाँ पर 1 पावर है 1 पावर है, इसकी पावर हो जाएगी 2। ओके, तो ये एम मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड करोगे, दैट इज साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। वो भी अगर सेंटीमीटर में, सपोज इट इज़ एक साइड सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड भी सेंटीमीटर में होगी, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने पर इनकी पावर्स 1 और 1 है, ये ऐड होकर 2 हो जाएंगे। ठीक, अब ये जो पावर 2 होती है इसको ही स्क्वायर बोलते हैं। ओके, जो मीटर स्क्वायर, ये मीटर की पावर 2, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। यहाँ जो पावर 2 है इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। डोंट गेट कन्फ्यूज। यस, एक शेप होता है, जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये एक शेप है और पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर। ऐसे ही मीटर अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 1 1, तो इसकी पावर हो जाएगी, मीटर की पावर 3 है, इसको हम बोलते हैं क्यूब। तो दिस इज मीटर क्यूब। ओके, सिमिलरली सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इनकी पावर 1 1 1, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइन। तो ये तो अभी एरिया में आपको नहीं पढ़ना है, वी विल स्टडी अबाउट इट इन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ एरिया क्या है, दैट स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। जब 2 मीटर मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर बन जाएगी 2, और इसी को हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर। और ये जो एस क्यू है, ये स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म है, एस क्यू डॉट एम, दैट इज स्क्वायर मीटर। सिमिलरली सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई करने पर की पावर 2 हो जाएगी, और ये हम इसी को लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। यही चीज़ है, मीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं स्क्वायर मीटर में, और सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो आप जब भी एरिया फाइंड करेंगे किसी भी शेप का, तो उसका आंसर आपको लिखना होगा स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट दिया हो, हमेशा उसका आंसर स्क्वायर के साथ आपको, फिर जो भी यूनिट दिया होगा उसके साथ में लिखना। तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बताया है कि ये स्क्वायर लगता क्यों है, बट बेसिक थिंग इज़ दैट एरिया का आंसर लास्ट में आपको स्क्वायर के साथ में ही लिखना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर साइड है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा अगर उसकी साइड 20, तो वी नो साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मीन्स 20 इंटू 20। तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, एंड ये दोनों 0 0, देन स्क्वायर सेंटीमीटर। So this is the answer, 400 square centimeter. Now see question number 2. Find the area of the rectangle with length is equal to 12, breadth is equal to 8. So आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेथ आपको दिया गया है। सो फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू है 8, 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 12 8 ज़ा 96, और एरिया हमेशा हम स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं। सो दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ rectangle is equal to length into breadth। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। सो लेंथ है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, 8 6 ज़ा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर।
Now question number 3 is length is equal to 16 centimeter, breadth is equal to 9 centimeter. हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे. So first we are going to write the formula. Area is equal to length into breadth, and then we are going to put the values. जो भी वैल्यू है, length is 16 centimeter multiply breadth is 9 centimeter. 16 9s are 144 and answer will be square centimeter. Now this is question number 4. Length is equal to 8 centimeter, breadth is equal to 6.5 centimeter. So first we will write the formula. Area of a rectangle is equal to length into breadth. Then we are going to put the values. Length is 8 centimeter and breadth is 6.5 centimeter. You can see here we have a number and here we have a decimal number. तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.5 multiply by 8. 8 5s are 40, carry 4. 8 6 are 48, 48 plus 4 is 52. एक नंबर पहले डेसिमल लगा हुआ है तो हम एक नंबर पहले यहाँ डेसिमल लगा देंगे. एंड यू नो जब डेसिमल के बाद ज़ीरो होता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, डेसिमल हटा देते हैं. तो हम सिंपली 52 लिखेंगे. सो द आंसर विल बी 52 स्क्वायर सेंटीमीटर.